22 फरवरी 2026 हैदराबाद के शंकरपल्ली स्थित इस खास स्टूडियो में जब ये दो एक्टर रूबरू हुए तो ये किसी जलसे से कम नहीं था। लेकिन असली जलसा यानी मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर एक तरह का सन्नाटा पसरा था। सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि बिग बी का संडे शो यानी फैंस को दर्शन देने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया था। उन्होंने अपने फैंस को पहले ही बता रखा था कि एक खास शूटिंग के लिए वो इस हफ्ते हैदराबाद में होंगे, फिर भी यहाँ उमड़ने वालों की कमी नहीं थी। और वहाँ फिल्म के सेट से उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की, उन्होंने मुंबई के सन्नाटे को चीरते हुए वो धमाका किया जिसकी गूंज करीब 4 दशक बाद पर्दे पर सुनाई देगी। अपने अपने जॉनर के दो महानायक 1985 के बाद पहली बार किसी फिल्म में आमने सामने होंगे। एक की रक्षा करने केवल एक जगन्नाथ रथ चक्राल वस्तुनाय। उनकी ये टक्कर किसी बिग बैंग से कम नहीं, क्योंकि इसकी धमक पहले ही सुनाई जा चुकी है। फिल्म कल की 2898 एडी के पहले भाग में जहां फिल्म के विलेन सुप्रीम यास्किन यानी कमल हासन का चेहरा पहली बार फिल्म के बिल्कुल आखिर में दिखाया जाता है, वो इस सीक्वल यानी कल की 2 में पूरे एक्शन में नजर आएगा। पहली फिल्म में जहां अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन की टक्कर बाउंटी हंटर भैरवा यानी प्रभास से होती रही थी, पहली बार इस सीक्वल फिल्म में अमिताभ सुप्रीम यास्किन यानी कमल हासन के सामने होंगे। और दोस्तों, जहां उम्र के 60वें 70वें पड़ाव तक आते आते बड़े बड़े एक्शनबाज एक्टर भी ठंडे हो जाते हैं, इस एंग्री ओल्ड मैन को जिसने भी कल की फर्स्ट में देखा था बस सन्न रह गया। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं पहचानूंगा। और अब 2 साल बाद जब अमिताभ बच्चन अपने उसी गेटअप, उसी अंदाज और उसी तेवर के साथ सेट पर दिखे हैं, साफ है कि उनका एक्शन पहले से भी धमाकेदार रहने वाला है। हर हालत में रोकना ही होगा, खासकर तब जब फिल्म का मेन विलेन अपने रहस्यमयी आवरण से बाहर आ चुका होगा और उसका रोल कोई और नहीं बल्कि तमिल फिल्मों का ये लीजेंड सुपरस्टार निभाने जा रहा है। दोस्तों, नाग अश्विन द्वारा निर्देशित फिल्म कल की 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर साल 2024 की टॉप ग्रॉसिंग लिस्ट में धमाल मचाया था। और फिल्म एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई थी जहां उसका सीक्वल आना तय था और वो भी बहुत जल्द आना था, लेकिन कुछ क्रिएटिव अपग्रेडेशन और दूसरे बदलावों के चलते फिल्म में देरी हुई। पहले कहा गया था कि अमिताभ बच्चन के ज्यादातर सीन पहले फिल्म के सेट पर ही फिल्मा लिए गए हैं और उन्हें सीक्वल में ऐड ऑन किया जाएगा, और दूसरे भाग में उनके मुकाबले भैरवा यानी प्रभास का रोल ज्यादा डोमिनेंट रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, बुढ़ापे को बस एक नंबर साबित कर चुके इस वेटरन मेगा स्टार को उम्र और तमाम रिस्ट्रिक्शन के बीच हैदराबाद जाकर फिल्म के सेट पर शूटिंग करता देख बस एक ही बात दिमाग में आती है, न दैन्यम न पलायनम, न कमजोर पड़ूंगा और ना ही मैदान छोड़कर भागूंगा। और साफ दिख रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन अमिताभ बच्चन की मार्केट वैल्यू और एवरग्रीन स्टारडम को ज्यादा से ज्यादा भुनाना चाहते हैं। दोस्तों, साल 1985 में आई गिरफ्तार इसलिए भी चर्चा में थी कि इसमें कमल हासन और अमिताभ के अलावा एक और तमिल लीजेंड रजनीकांत भी थे। हालांकि ये तीनों सुपरस्टार शायद ही उस फिल्म में कभी एक फ्रेम में दिखे थे। हालांकि रजनीकांत और कमल हासन दोनों ही तमिल सुपरस्टार थे, लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन पर तो उन्हें अमिताभ के दाएं बाएं ही जाना था। और यही वजह रही कि आगे तीनों को साथ लाना एक चुनौती बन गई। रजनी और अमिताभ तो 7 साल बाद फिल्म हम में दिखे थे और फिर उन्हें दोबारा साथ लाने में 3 दशक लग गए। लेकिन कमल हासन, जो अपनी स्टाइल और अपने जॉनर के लिए जाने जाते हैं और हर रोल फूंक फूंक कर ही करते हैं, उन्हें अमिताभ संग लाने की एक कोशिश उसी दौर में की गई थी। फिल्म का नाम था खबरदार, लेकिन ये फिल्म स्टार ईगो की भेंट चढ़ गई और ठंडे बस्ते में चली गई। खैर, अब जब दोनों ही बड़े अदाकार फिर स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं तो यहाँ उनकी टक्कर भी देखने लायक होगी। कमल हासन यानी सुप्रीम यास्किन फिल्म का मेन विलेन है और अमिताभ जो लीड कैरेक्टर ना होने पर भी लीड लेने के लिए जाने जाते हैं। पहले भाग में तो पूरा शो ही ले उड़े थे। माना जा रहा है कि सीक्वल में भी उनका रोल किसी से कम नहीं रहने वाला। हालांकि सुनने में आ रहा है कि पिछले 2 साल में बैजयंती मूवीज और नाग अश्विन ने सीक्वल की पटकथा में कई सारे बदलाव किए हैं और अब भी इसकी कहानी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
लेकिन माना जा रहा है कि कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां खत्म हुई थी। भैरवा और अश्वत्थामा दोनों ही सुमति SUMAT यानी दीपिका पादुकोण के अजन्मे बच्चे की रक्षा करेंगे। कमल हासन का किरदार सुप्रीम यास्किन, जो पहली फिल्म में ही सुमति के गर्भ से सीरम प्राप्त कर चुका है, वो कल्कि की शक्ति छीनने के साथ ही और अधिक शक्तिशाली होकर वापस आएगा। रथचक्र प्रलय घोष भूमार्गम पट्टिस्थानम। शंभाला, जिसे पौराणिक कथाओं में कल्कि की जन्मभूमि माना जाता है, फिल्म के केंद्र में बना रहेगा, जहां विद्रोही यास्किन के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पहला अंक इस नोट पर खत्म हुआ था कि भैरवा कर्ण का ही पुनर्जन्म रूप है और यहीं उसकी अश्वत्थामा संग लड़ाई खत्म होने लगी थी। यानी सीक्वल में वो दोनों प्रतिद्वंदी न होकर एक दूसरे के सपोर्टिव रोल में ही नजर आएंगे। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि अश्वत्थामा का रोल भैरवा का सपोर्टिव होगा या फिल्मकार उसे किसी मैथोलॉजिकल बेस पर लाकर कुछ अलग ही रोल प्ले कराने वाले हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों के ही निशाने पर सुप्रीम यास्किन है और यहाँ अमिताभ बच्चन और कमल हासन के बीच कई फेस टू फेस सीन होंगे। दोस्तों, आप अमिताभ बच्चन के फैन हो या कमल हासन के, इस फिल्म में उन्हें देखना इसलिए भी रोमांचक होगा कि एक फैंटेसी फिल्म है जिसमें दोनों के किरदारों को मनचाहा आकार, विस्तार और एक्शन दिया जा सकता है। और वर्षों के प्यासे फैंस के लिए इससे बेहतर मौका क्या होगा कि वो अपने पसंदीदा अभिनेता को पुराने एक्शन और टिपिकल अंदाज में देख सके, जो इस उम्र में आम फिल्मों में संभव नहीं होता। दोस्तों, आज के हाईटेक युग में जहां फिल्म प्रोडक्शन में ज्यादातर काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए सुलभ और संभव हो रहा है, कोई भी फिल्म अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर के घर से ही कुछ शॉट लाकर पूरी की जा सकती है। लेकिन अब जब वो पूरे गेटअप में फिल्म के सेट से शूटिंग करके लौटे हैं, साफ है कि उनका रोल एनलार्ज हो रहा है। बेशक दोनों ही एक्टर्स के लिए मेकअप और BFX का अहम रोल है, लेकिन इसमें भी आप उन्हें उनकी आवाज और अंदाज से पहचान सकते हैं और उनके पुराने दिनों को याद कर फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। कल्कि 2 कब तक आएगी, अब ये साफ नहीं है। फिल्म मेकर्स ने पहले इसे साल के आखिर तक लाने की बात कही थी और जिस तरह प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स की शूटिंग पूरी हो चुकी है, संभव है कि साल 2026 जाते जाते आपको पर्दे पर ये बिग बैंग देखने को मिले। और अगर उससे भी पहले ये सरप्राइज मिल गया तो कहना ही क्या। खैर, इस मच अवेटेड फिल्म और मच अवेटेड कैरेक्टर्स के पर्दे पर आने के इंतजार में आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। एक जान के अंदर दूसरी जान। मैं पहचानूंगा। जगन्नाथ रथ चक्र वस्तुनाय वस्तुनाय। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बची? कितना अच्छा सपना देख रहा था।